भारत के हिमाचल प्रदेश का एक ऐसा पीला मंदिर जहां भारत की पहली महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी से लेकर पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी दर्शन करने पहुंच चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में स्थित मां बगलामुखी मंदिर की, जो धर्मशाला से लगभग 40 किलोमीटर दूर बनखंडी में स्थित है। यह मंदिर पीले रंग से सराबोर है। यहाँ पर लगभग हर वस्तु आपको पीले रंग की नजर आती है। यहाँ तक कि यहाँ पंखे भी पीले रंग के हैं। यहाँ के स्थानीय पुजारियों या पंडितों की माने तो जैसे हर देवी देवता का एक पसंदीदा रंग होता है, यहाँ माँ का पसंदीदा रंग पीला है और उनकी उत्पत्ति हल्दी की झील से हुई थी, जिसके कारण माँ को पीताम्बरी भी कहा जाता है। हर किसी देवी देवता का अपना एक प्रिय रंग होता है, उसी प्रकार माँ बगलामुखी को पीला रंग बहुत ही प्रिय है। इस मंदिर में मां बगलामुखी के शत्रुनाशिनी और वाक सिद्धि जैसे यज्ञ होते हैं। मंदिर में होने वाले शत्रुनाशिनी यज्ञ में लाल मिर्च की आहुति डाली जाती है। दोस्तों, हो सकता है आप यहाँ गए हों या आपने वहाँ कोई यज्ञ करवाया हो, लेकिन आज भी शायद आपके मन में कुछ ऐसे सवाल होंगे जैसे बगला शब्द कहाँ से आया, माता की उत्पत्ति कैसे हुई, और क्या आपको पता है प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें मां बगलामुखी एक हैं। इन्हें तंत्रों की सबसे बड़ी देवी भी कहा जाता है। इनके साथ ही हम उन सभी 10 महाविद्याओं की सूची भी आपसे साझा करेंगे, तो अंत तक बने रहें। पहले जरा हिमाचल के इस मंदिर की खासियतों पर एक नजर डालते हैं। वैसे तो माता बगलामुखी के मंदिर काफी जगह पर बनाए गए हैं, लेकिन उनके कुछ पौराणिक और ऐतिहासिक मंदिरों में पीताम्बरा पीठ दतिया मध्य प्रदेश, बगलामुखी मंदिर कांगड़ा और नलखेड़ा हैं। बात करें हिमाचल प्रदेश बगलामुखी मंदिर की, तो वह एक स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान है, जिसके स्तंभ विभिन्न रत्नों से सजे हुए हैं और उनकी 3 आंखें हैं, जो इस बात का प्रतीक है कि वह भक्तों को परम ज्ञान प्रदान कर सकती हैं। मंदिर की अनूठी विशेषता इसकी मूर्ति है, जिसमें बगलामुखी केंद्र में है और दाहिने और बाहिने तरफ लक्ष्मी और सरस्वती माता की मूर्ति है। मंदिर में हनुमान और भैरव की मूर्तियां भी हैं। इस मंदिर की स्थापना के पीछे की कथा प्राचीन काल से जुड़ी हुई है। मान्यता है कि यह मंदिर महाभारत काल से पूर्व का है और इसके निर्माण का श्रेय पांडवों को दिया जाता है। इस मंदिर का संबंध त्रेता युग से भी आता है। बगलामुखी शतनाम के अनुसार भगवान राम ने हनुमान जी की प्रेरणा से बगलामुखी की मूर्ति की स्थापना कर तंत्र विधि से आराधना की और लंका पर जीत प्राप्त की थी। प्राचीन समय में तांत्रिक साधकों और ऋषियों ने यहाँ आकर देवी बगलामुखी की उपासना की थी। तांत्रिक साधनाओं के लिए यह स्थान अत्यधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। मध्यकाल में विशेषकर मुगल आक्रमण के दौरान यह मंदिर कई बार विध्वंस का शिकार हुआ, लेकिन हर बार इसका पुनः निर्माण और पुनः स्थापना की गई। इसका पुनर्निर्माण 1815 में किया गया। मंदिर का मुख्य द्वार और गर्भगृह विशेष रूप से आकर्षक है। मंदिर में देवी बगलामुखी की मूर्ति पीले वस्त्रों में अलंकृत है। उनकी मुद्रा शत्रुनाश और तांत्रिक साधना का प्रतीक है। मंदिर में नियमित रूप से पूजा, हवन और तांत्रिक अनुष्ठान किए जाते हैं। विशेषकर नवरात्रि और अन्य तांत्रिक पर्वों पर यहाँ विशेष आयोजन होते हैं। नगर कोट के महाराजा संसार चंद कटोच भी प्राय इस मंदिर में आकर माता बगलामुखी की आराधना किया करते थे, जिनके आशीर्वाद से उन्होंने कई युद्धों में विजय पाई थी। शत्रुनाशिनी देवी मां बगलामुखी मंदिर में मुकदमों में फंसे लोग पारिवारिक कलह व जमीनी विवाद को सुलझाने के लिए वाक सिद्धि, वाद विवाद में विजय, नवग्रह शांति, रिद्धि सिद्धि प्राप्ति और सर्व कष्टों के निवारण के लिए शत्रुनाश हवन करवाते हैं। इनकी उपासना से शत्रुओं का नाश होता है तथा भक्त का जीवन हर प्रकार की बाधा से मुक्त हो जाता है। बगलामुखी मंदिर में ऐसे बड़े से बड़े नेता और फिल्मी दुनिया के अभिनेता मां के दर्शन के लिए आ चुके हैं।
राजनीति में विजय प्राप्त करने के लिए इस मंदिर में प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी पूजा कर चुकी हैं। आठवीं महाविद्या की देवी मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं महाविद्या की देवी है। बगला शब्द मूल संस्कृत वल्गा से बना है, जिसका अर्थ है लगाम। इसलिए यह दिव्य मां शत्रुओं पर लगाम लगाने वाली मां है। उनकी उपासना मुख्य रूप से शत्रुनाश, विजय और वाणी पर विजय प्राप्त करने के लिए की जाती है। माता बगलामुखी को विजय की देवी माना जाता है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति हर तरह के संघर्ष में विजयी हो सकता है। माता बगलामुखी वाणी की देवी भी हैं। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति को प्रभावशाली वाणी की प्राप्ति होती है। माता बगलामुखी शत्रुओं का नाश करने वाली मानी जाती है। उनके आशीर्वाद से व्यक्ति अपने शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर सकता है। उन्हें विद्या और बुद्धि की देवी भी माना जाता है। विद्यार्थी वर्ग उनकी पूजा करके बुद्धि और ज्ञान प्राप्त करने की कामना करता है। कैसी दिखती है माता? पर मां के स्वरूप कैसे हैं? माता कैसी दिखती होगी? दोस्तों, माता का रूप अत्यंत चमत्कारिक और अद्भुत है। उन्हें अपने दाहिने हाथ में एक गदा पकड़े हुए तथा एक राक्षस की जीभ को पकड़े हुए दर्शाया गया है। इसके साथ ही बगुला पक्षी का रूप धारण किए दिखाया जाता है, जो शत्रुओं को नियंत्रित करने की उनकी शक्ति को दर्शाता है। और जैसे कि मैंने कहा, मां बगलामुखी को पीताम्बरी भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है पीले वस्त्र धारण करने वाली देवी। इस कारण मां के वस्त्र, प्रसाद, मौली और आसन से लेकर सब कुछ पीला ही होता है। पीला रंग जो शुभता, पवित्रता तथा प्रचुरता का प्रतीक है। एक कथा में बताया गया है कि मदन नामक राक्षस ने वाक सिद्धि प्राप्त की थी, जिसके द्वारा वह जो कुछ भी कहता था वह सच हो जाता था। उसने इसका दुरुपयोग मनुष्यों को परेशान करने और लोगों की हत्या करने के लिए किया। देवताओं ने बगलामुखी से प्रार्थना की। देवी ने राक्षस की जीभ पकड़ ली और उसकी शक्ति को स्थिर कर दिया। मदन ने देवी से अनुरोध किया कि उसकी पूजा उसके साथ की जाए। देवी ने उसे मारने से पहले यह वरदान दिया, अगर बात करें माता के बगुला के रूप की, एक समय इस पूरी सृष्टि के रचयिता भगवान ब्रह्मा का ग्रंथ एक राक्षस ने चुरा लिया और वह पाताल में छिप गया। तब उसके वध के लिए मां बगलामुखी की उत्पत्ति हुई। मां ने बगुला का रूप धारण कर उस राक्षस का वध किया और ब्रह्मा को उनका ग्रंथ लौटाया। अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पे, कैसे हुआ था माता का जन्म। एक प्रसिद्ध कथा के अनुसार सत्ययुग में एक भयंकर तूफान ने सृष्टि को नष्ट करना शुरू कर दिया। इस स्थिति से चिंतित होकर भगवान विष्णु ने हरिद्रा सरोवर यानी हल्दी की झील के तट पर देवी पार्वती की तपस्या की। भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी पार्वती प्रकट हुई और उन्होंने अपने एक रूप बगलामुखी को झील से प्रकट किया। बगलामुखी ने तूफान को शांत किया और ब्रह्मांड में शांति बहाल की। क्या माता सच में तंत्रों की सबसे बड़ी देवी है? चलिए अब बात करते हैं माता को तंत्रों की सबसे बड़ी देवी क्यों कहा जाता है। प्राचीन तांत्रिक ग्रंथों में 10 महाविद्याओं का उल्लेख मिलता है, जिनमें मां बगलामुखी भी एक है। तंत्र साधना में मां बगलामुखी की पूजा का विशेष महत्व है, क्योंकि यह देवी अपने भक्तों को शत्रुओं से रक्षा, वाक सिद्धि और जीवन में सफलता दिलाने वाली मानी जाती है। मां बगलामुखी को पीताम्बरा के रूप में भी माना जाता है और उनकी साधना मुख्यतः पीले रंग के वस्त्रों, फूलों और सामग्री के साथ की जाती है। उनके नाम का अर्थ होता है वह जो उलट दे, जिसका संकेत उनके शक्ति रूप को दिया जाता है, जो शत्रुओं की बोलने, सोचने और हरकतों को रोक देती है। इस प्रकार तंत्र साधना में मां बगलामुखी को महत्वपूर्ण देवी माना जाता है और उन्हें तंत्र की सबसे बड़ी देवी भी कहा जा सकता है। कौन कौन हैं 10 महाविद्याएं? 10 महाविद्याएं हिंदू धर्म की 10 प्रमुख देवी हैं, जो देवी दुर्गा के 10 रूपों के रूप में मानी जाती है। प्रत्येक महाविद्या का अपना विशिष्ट रूप, महत्व और पूजा विधि होती है। काली, इसमें काली को उग्र रूप में दर्शाया जाता है। तारा देवी नीले रंग की होती है और 4 भुजाओं में अस्त्र धारण करती है। षोडशी या त्रिपुर सुंदरी, षोडशी देवी 16 वर्ष की युवती के रूप में दर्शाई जाती है। वे सौंदर्य,
प्रेम और ऐश्वर्य की देवी है। भुवनेश्वरी भुवनेश्वरी देवी 4 भुजाओं वाली है और ब्रह्मांड की अधीश्वरी मानी जाती है। छिन्नमस्ता छिन्नमस्ता देवी स्वयं का कटा हुआ सिर धारण करती है और उनके गले से रक्त की धाराएं बहती है। भैरवी जो कि भैरवी देवी उग्र रूप में है और तांत्रिक साधना की देवी मानी जाती है। धूमावती धूमावती देवी वृद्धा और विधवा के रूप में दर्शाई जाती हैं। बगलामुखी बगलामुखी देवी पीले रंग की होती हैं और शत्रुनाश की शक्ति की देवी मानी जाती है। मातंगी मातंगी देवी हरे रंग की होती हैं और संगीत, कला और ज्ञान की देवी मानी जाती हैं। कमला सकमला देवी लक्ष्मी का तांत्रिक रूप है और वे कमल पर विराजमान होती हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। पहली बार हमारी वीडियो देखी तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आप कोई भी वीडियोस मिस ना करें और हमें और कंटेंट बनाने में मदद मिल सके। आप सभी का धन्यवाद। जय माता दी।